हमें कहां जाना है साहब कबीर, आज तक किसी ने नहीं बताया ये जीव कहां से आया। बताया किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। बस इतना रामचरितमानस में लिख दिया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना लिखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। पर ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर का कौन सा निवास है? सदगुरु कबीर साहब ने आकर के स्पष्ट किया, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, परे काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वाह घर की महिमा आपन गाई हो। यहाँ आकर के तुम फंस गए हो, आकर के तुम्हारा घर सतलोक है। अमरपुरी से आया बंदे और फिर अमरापुर जाना है। अमरपुरी से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है, हमें ऐसी लगन लगाना है कि हमें अपने घर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। अगर हम बैकुंठ जाते भी हैं तो हमें फिर से लौटा दिया जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ है वहां जाने से? हमको तो ऐसे घर पहुंचा दो जो अखंड सुख है, जहां जाए सुख हो अपारा और बहुर ना हुए यही संसारा, पुनः इस संसार में ना आना पड़े, ऐसी जगह जाना है, ऐसे घर जाना है। वो साहब हमें देते हैं नाम, वही देते हैं सार शब्द। अब सार शब्द क्या है? सार शब्द कहने के लिए हम लोग कह देते हैं सार शब्द, सार शब्द। अधिकतर लोग ये बात करते हैं सार शब्द, लेकिन लोग सार शब्द नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया 5 नाम पहुंचो हैं साखी, एक नाम जीवन में रखा। ये भरमाने वाले लोगों की बातें, भरमाने वाले लोग कबीर पंथियों को भरमाते हैं और कह देते हैं 5 नाम पांचों हैं साखी और एक नाम जीवन में राखी। वो एक नाम कौन है? एक नाम कौन है? और सार शब्द, सार शब्द सदगुरु से पाओ। सार शब्द देने वाला और कौन हो सकता है? केवल एक ही दे सकता है। और सदगुरु कौन है? साचा एक जगत में सदगुरु, सब सदगुरु नहीं। आज तो अरे गहरे ने तू खैरे अपने नाम के आगे सदगुरु लिखे, जिसको देखो सब सदगुरु। क्यों? क्योंकि गुरु पहले, गुरु नाम सर्वश्रेष्ठ था। गुरु नाम इतना श्रेष्ठ था कि गुरु नाम सुन करके लोगों का रूह कांप जाती थी। अरे गुरु जी आए। गुरु सबसे बड़ा स्थान, वेदों में भी गुरु का स्थान सबसे बड़ा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब कबीर भी कहते हैं गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यही वेद श्रुति कहती है गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान को बतावे गुरु, पापों से छुड़ावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरिया पद के ध्यान में। वो गुरु है। लेकिन संसार में लोग बड़े चाटुकार हो गए, और चाटुकार लोगों ने क्या किया? बोले गुरु बनने में तो बहुत फायदा, गुरु बनने में बड़ी फायदा, गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओगे सम्मान मिलेगा, दुनिया के लोग पैर छुएंगे, साथ साथ बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया, सबसे बढ़िया खाए को तो गुरु बन जाओ। गुरु से अच्छा खाने को किसी को नहीं मिलता, बढ़िया बढ़िया खाए को मिली, दक्षिणा अलग से मिली, दक्षिणा अलग मिलेगी। इसलिए जो चाटुकार लोग थे वो गुरु बन गए। गुरु बनते नहीं है, गुरु होते हैं। गुरु बनाया नहीं जाता है। यहाँ आज लोग गुरु बन रहे हैं। किसी को माला पहरा दिया गुरु बन गए, किसी से माला पहन लिया चेला बन गए। कितनी देर लगती है चेला गुरु बनने में? जरा देर। केवल किसी को कंठी बांध दो, वो मुझे गुरु जी कहेगा, हम उसे चेला कहेंगे। गुरु चेला बनने में कितनी देर लगती है? लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। गुरु और शिष्य बहुत बड़ा एक रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, आदि का रिश्ता है गुरु शिष्य का, आज का नहीं है। आज हम तुम्हें नाम दे रहे हैं, आज तुम्हें हीरा पहरा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा आपका आज का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। नहीं तो मैं तो खुद कह रहा हूं, ये मैथा गांव में हम आज क्यों आए? आज क्यों आए? हम तो ये कार्य 30 साल से कर रहे हैं,
30 साल से हम इस गद्दी पर बैठे गुरु जी के जाने के बाद। 17/12/94 को हमारा बैराग हुआ था और 95 में पंजा हो गया और 95 से लेकर आज 25 है, पूरे 30 साल हो गए। 30 साल से बराबर हम हैं, लेकिन हम इस गांव क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि इस गांव में बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो सब चले गए। और उस 30 साल में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका हमसे रिश्ता है, वो आ गए। तो जब आ गए हैं तो साहब कहा अब जाओ, अब तुम्हारे जो मिलने वाले लोग हैं वो आ गए हैं, अब जाओ। तब हमें यहाँ भेजा गया है। हम ऐसे नहीं आए, हमको पुराना रिश्ता लेकर के आया है। हम क्या जाने राधे से हमको, हम क्या जाके जगत नारायण को, जगत नारायण जाते थे हमारे यहाँ, गए चौका आरती में रुके तो ठीक, और नहीं गए साहेब बंदगी भाई साहेब बहुत काम है, चले आए, वापस आ जाते थे। जगत नारायण से जब भी पूछता था एक ही बात कहते थे, हमारा गांव कुरियनपुरवा है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा गांव में था, और जब भी कहते थे मैं तो कुरियनपुरवा में रहता हूँ। हम सोचते थे होगा कहीं गांव, कोई हमारा लेना नहीं, कोई मतलब नहीं, आए गए चले गए, हो गया। लेकिन भाई आज हमारा आपका संबंध जाग गया है। आज यहाँ करके तुम लोग नहीं सुन रहे हो कथा, याद रख लेना, पंडाल के बैठे लोग कथा नहीं सुन रहे हैं। हमारी कथा खेत में सुनी जा रही है, खलियान में सुनी जा रही है, सड़क पर बैठ लोग सुन रहे हैं, मकान में बैठ करके लोग सुन रहे हैं। ये कथा वो वाली नहीं है कि हो रही है, बहुत ध्यान से कथा सुनी जा रही है। हम जब चले जाएंगे तब आप लोगों को पता लगेगा किसने किसने कथा सुनी है, वो आप लोगों को बताएंगे। ये कथा वो वाली कथा नहीं, वो सबके साथ हमारे पूर्व के संबंधी हैं, पूर्व के संबंधी हैं। भले यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारा उनका पूर्व का रिश्ता है, पिछली प्रीत के कारण जो कि बहुत मिलेंगे आए। हम आप लोग पिछले संबंध से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जो होता है वो बनाया नहीं जाता है, लेकिन जो चाटुकार लोग हैं उन्होंने देखा अरे साहब का तो बड़ा सम्मान होता है, इतना ऊंचा मंच, अरे वाह, गले में ढेर सारे माला पड़ते हैं, इतने सारे लोग बंदगी करते हैं, अरे दक्षिणा भी जाने कितना पैसा जेब में भर देते हैं लोग। ये सब देख करके वो चाटुकार लोग, लुच्चे लफंगे लोग, वो लोग सोचे लो हम गुरु बन जाए। वो बन गए गुरु, और बन गए गुरु तो क्या हुआ? और देख रहे हो, गुरु तो बन गए, लेकिन दशा क्या हुई, क्या हो रही है? जेल में पड़े हैं, पकड़े जा रहे हैं, आए दिन घटना सुनो। कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जो बन गए हैं। गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु होता है, और जो होता है वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो बिगड़ता नहीं है, वो होता है। साहब कबीर बनाए नहीं गए थे। जैसे इस संसार में सृष्टि की जब रचना हुई तो इस संसार में भी दो गुरु आए, एक नहीं आया, दो गुरु आए। सृष्टि की रचना के समय में दो गुरु का आगमन हुआ। देवताओं के अलग गुरु, दैत्यों के अलग गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। बस यहाँ भी थोड़ा, भले आपको बुरा लगे तो लगे, यहाँ भी गड़बड़ ये हो गया कि गुरु तो हैं, लेकिन वो गुरु जी स्वविवेक से काम नहीं ले रहे, बल्कि चेला जो कह रहे हैं कौन गुरु जी करे। और साहेब कबीर हमार का जाका गुरु आंधरा, चेला निरखंड, और अंधे को अंधा मिले तो पड़े काल के फंद। तुम कई गुरु चाहते, अगर हम बीड़ी पियत तो सोचा था गुरुजी मना न करें, वही वाले गुरुजी मिले। मतलब वो सोचता है कि गुरुजी भी हमारे पीते हों। आज लोग ऐसे गुरु ढूंढते हैं हमार बराबरी वाले हों। ऐस गुरु बराबरी का नहीं हो सकता, गुरु तो गुरु होता है। आज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति। मालूम है घटना, जब युद्ध हो रहा था तो देवता अपने गुरुजी के पास गए, बृहस्पति गुरु से बोले गुरुदेव तुम तो भगवान शंकर के बड़े प्रेमी हो, चले जाओ और कही दो इस सवरे दैत्यन का मार दे, सब दैत्यन का मार दे, कम से कम हम लोग सुखी हो जाए।
जाओ। अब सोचो, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि बेटा हम भगवान के पास जान कहां कि इन दैत्यन का मार दो। अरे तुम अपने अंदर वो सामर्थ्य बनाओ, अपने अंदर खुद सामर्थ्य बनाओ, अपनी भक्ति प्रबल करो, अपनी भक्ति इतनी प्रबल करो ये राक्षस हार जाए, हार जाए। ये गुरुजी ने नहीं समझाया, बल्कि गुरुजी चल पड़े। और जब गुरुजी चल पड़े तो राक्षसों ने देखा कि बृहस्पति गुरु जा रहे हैं, आके अपने गुरुजी से कहे, गुरुदेव। बोले हाँ। बोले बृहस्पति गुरुजी जा रहे थे, देखो कौन गड़बड़ ना हो जाए। तो शुक्राचार्य बोले जा रहे ना भाई। तो आगे आगे बृहस्पति और पीछे पीछे शुक्राचार्य चल पड़े। भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से बोले बृहस्पति, बोले भगवान देवता बड़ा परेशान, दैत्य इतना परेशान कर रहे हैं और तुम तो भगवान हो, संहार करता हो, दया करो ना। का बोले इन राक्षसन का खत्म कर दो, समाप्त कर दो। भगवान शंकर सामने से देख रहे हैं तो पीछे शुक्राचार्य चले आ रहे हैं। बोले तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब पीछे शुक्राचार्य आ रहे हैं, ये तो अपन बात कह रहे हैं। और वो आके पीछे ठाड़ हुई गए। भगवान शंकर ने तुरंत आवाज लगाई, गुरुदेव हमारे लिए तुम भी गुरु और वो भी गुरु। ये सृष्टि के देवता और दैत्य दोनों अभिन्न हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, हमारा ये काम नहीं है। जितना काम है उतना करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको समाप्त कर दें? ये देवता और दैत्य हमारे सृष्टि के दोनों अभिन्न हैं। आप अपनी शक्ति से जाकर के लड़ो, हम किसी एक को समाप्त नहीं कर सकते। और आज भी इस सृष्टि से देवता और दैत्य खत्म नहीं होंगे कभी। ऐसा मत सोचो कि देवता चले जाए। भले कलयुग आ गया है, कलयुग आने के बाद ऐसा मत सोच लो कि देवता खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका नियम है।